नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खेलों से खिलवाड़ जारी रहेगा, क्योंकि खेल निदेशालय की मंशा साफ नहीं है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं, इनका कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्हें सेवा का अवसर कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वजह है आगामी विधानसभा चुनाव हैं। संभवतः है दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव की घोषणा होते ही चूंकि आचार संहिता लग जाएगी, लिहाजा सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक खेल गतिविधियां पूरी तरह से थम जाएंगी। मित्रों, कुछ अंशकालिक खेल प्रशिक्षक मायूस हैं। मायूसी उनकी जायज़ भी है, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खेलों के विकास के लिए लगा रखा था। उन्हें सरकार द्वारा नियमित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण के नाम पर उन पर खेल निदेशालय ने जो वज्राघात किया है, उससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं। अदालत से बहुत उम्मीद थी कि वह प्रशिक्षकों को भला करेगी, लेकिन न्यायपालिका भी खेल निदेशालय की मनगढ़ंत कहानियों में उलझ गई। अब क्या प्रशिक्षकों को इंसाफ मिल पाएगा? यह बहुत सोचनीय बात हो गई है। दरअसल इसकी मुख्य वजह है प्रशिक्षकों के बीच आपसी मनमुटाव भी रहा है। उत्तर प्रदेश में 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों में एका का अभाव होने की वजह से खेल निदेशालय आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने में कामयाब हो गया। यद्यपि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं, इनमें आधे से अधिक प्रशिक्षकों ने 420 के सहारे 3 महीने की नौकरी पाने का हक जरूर हासिल कर लिया है, लेकिन 31 जनवरी के बाद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश 31 जनवरी के बाद फिर से प्रशिक्षक विहीन हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति कब होगी, कौन करेगा, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल चुनावी प्रक्रिया लंबी चलने के बाद
सारे काम थम जाएंगे। खेल निदेशालय ने आउटसोर्सिंग से चयनित प्रशिक्षकों के कागजातों का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया है। इससे इस बात के संदेश जाते हैं कि 3 महीने के प्रशिक्षण कार्यकाल के दौरान भी प्रशिक्षकों के चयन में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब इस फर्जीवाड़े से जो लोग चयनित हुए हैं उन्हें कितना लाभ मिलेगा, यह समझने की बात है। खैर, जो भी हो, उत्तर प्रदेश में खेलों के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है वह समूचे खेल गुरुओं के लिए धोखा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। प्रशिक्षकों को जिस तरह से फुटबॉल बनाया गया है उससे उत्तर प्रदेश के खेल प्रभावित हुए हैं। खिलाड़ी प्रशिक्षण के अभाव में अपने कौशल में निखार नहीं ला पाए हैं। हाँ, इस वक्त खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश जल्दबाजी में आयोजनों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वह चाहता है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश के खेल बजट को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए, क्योंकि इस पैसे के समाप्त होने के बाद में खेल निदेशालय को आर्थिक तंगी का भी सामना करना होगा, क्योंकि अप्रैल लास्ट या मई तक ही उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो पाएगा। जो भी हो, खेलों के साथ हो रहे इस गड़बड़झाले को देखने वाला कोई नहीं है। सब अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। मैं दिल से अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के साथ हूँ। उनकी समस्या निसंदेह चिंता का कारण है, क्योंकि लगभग 20 महीने से वे घर बैठे हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि उनके बिना उत्तर प्रदेश में खेलों में बहार नहीं आएगी। एक दिन पुराने अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की सुध उत्तर प्रदेश सरकार को लेनी होगी और जरूर ली जाएगी, क्योंकि खेल निदेशालय में बैठा हिटलर वह भी अब अपने दिन गिन सकता है। जय हिंद, जय भारत।